वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार का जो दंगल है वो अब इंटरेस्टिंग मोड पर आने लग गया है। अभी आया नहीं पूरी तरीके से, लेकिन इंटरेस्टिंग मोड पर आने लग गया है। कल चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण के लिए जो कार्य शुरू किया है, उसको लेकर के और बिहार बंद का आह्वान किया था। और बिहार बंद के आह्वान में लालू यादव तो नहीं, लेकिन उनके जो नवी फेल राजकुमार, तेजस्वी यादव, और उधर से जो सोनिया जी के राजकुमार, हमारे राहुल गांधी, कुछ लोगों के नाम अब मुझे बहुत धीरे से आते ज़ुबान पर। ये दोनों विशेष करके उसमें गए। ये विपक्ष का था, लेकिन विपक्ष के नाम पर ये दोनों ही थे। इन दोनों ये दोनों पारिवारिक पार्टियां और इन दोनों के कार्यकर्ता, कोई जनता का उस बंद से कोई लेना देना नहीं था। अब उसके बाद में जो इंटरेस्टिंग हुआ, जो रात को और खबरें निकल के आई, वो मैं आपके सामने अभी ये रख रहा हूँ। कल इनके जो बंद के मामले में इन्होंने जो सोचा था वो तो पासा उल्टा पड़ गया। अब चुनाव आयोग और रगड़ करके सामने आ गया, क्योंकि ये जितने रोहिंग्याओं को, जितने भी बांग्लादेशों को बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां, अर्थात सोनिया गांधी जी की पार्टी और लालू जी की पार्टी, और इन दोनों के राजकुमार तेजस्वी कुमार जी और राहुल कुमार जी, ये दोनों आगे बढ़े थे। तो अब जनता सब समझ गई, तो जनता ने सहयोग किया नहीं और बड़ा उसका नुकसान और दूसरा और भी हो गया। चुनाव आयोग तो अब कैब ने तो बोल दिया कि 58-60% तो 15 दिन में दे दिया, अगले 15 दिन में तो हमारे पास उससे सारा कुछ, अभी तो मूल काम तो हमारा, हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो वो तो और दुगनी ताकत मिल गई इस फेल हुए बिहार बंद से। चुनाव आयोग को शक्ति मिल गई। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि राहुल गांधी जी का जो रथ, राजकुमार का रथ होता ही भाई, तो रथ पर चढ़ने के लिए इसको पप्पू यादव को भी भगा दिया। पप्पू यादव की तो वो तो निर्दलीय है, वो तो बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे घूमता रहता पट्टा, है ना। उसकी उसकी अवस्था बिल्कुल बहुत बहुत दयनीय अवस्था है। न लालू उसको अपना मानते हैं, न न कांग्रेस उसको अपना मानती है, कोई उसको अपना नहीं मानता। और वो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ करके सबका बनता रहता और गालियाँ खाता रहता, पीटता भी रहता है बेचारा, पीटता रहता, रोया है कई दफ़े पप्पू तो अभी जो इंटरेस्टिंग ये है कि तेजस्वी और राहुल कुमार जी के बीच में बिल्कुल तू मैं हो गया। कल ये जानकारी लगी बंद के दौरान, जब रथ पर कन्हैया कुमार को धक्का देके उतार दिया। ये जानकारी जब कांग्रेस के राजकुमार जी को पता चली तो वे बहुत नाराज़ हुए और तेजस्वी से उन्होंने इसकी आलोचना की। तेजस्वी ने पलट के, क्योंकि तेजस्वी का और कन्हैया कुमार का पहले से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि कन्हैया कुमार कांग्रेस का मुख्यमंत्री कैंडिडेट होकर के पूरे बिहार में अपनी जगह बनाने के चक्कर में घूम रहा। ये बात अलग है कि उसके वो अभी चुनाव में खड़ा हुआ था, लोकसभा में तो हारा भी, और बहुत बहुत बुरी तरह हारा है। और राहुल ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कई जगह नहीं पड़ी, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं हार रहा है। तो बिहार में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का जो दावेदार है कन्हैया कुमार, उसको राहुल कुमार के रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी का हाथ है। तो तेजस्वी और राहुल कुमार के बीच में, राहुल कुमार कहना ज़्यादा सही, गांधी तो भाई है नहीं, वो तो गांधी क्यों बोले उनको, ऐसा कहना महात्मा गांधी का अपमान है। तो राहुल कुमार जी बड़े नाराज़ हुए, बहुत इनके बीच में कहते हैं कि तू मैं हुई, और उठ करके चल दिया तेजस्वी कुमार उस समय। और अन्य लोग जो उस समय थे उन्होंने मामले को संभाला, बहुत देर तक टेंस वातावरण बना रहा। तो ये अगर स्थिति है तो कांग्रेस तो पहले ही वॉकओवर कर चुकी है। मैंने पहले 2 वीडियो में बोला है, कांग्रेस इस दफे बिहार चुनाव में है ही नहीं। वो पूरी तरीके से लालू जी की पार्टी को अपना वोट बैंक दे चुकी है। और वो जो कांग्रेस का जो वोट बैंक थोड़ा बहुत है,
वो जो ओबीसी की पार्टी है और आप भी आ रही वहाँ पर, आप और ओबीसी की पार्टी मिलकर के उसको झटक लेंगे। तो राहुल कुमार बहुत नाराज़ है और नाराज़ थे। और अब ये मामला जो बंद के दृष्टिकोण से हमारी एकजुटता प्रदर्शित हो, उसकी जगह पूरा दूध में नींबू निचड़ गया। देखिए अब और क्या होता है। टिप्पणी में आप भी ज़रा बिहार के कुछ हालात बताइए। मेरे बंधु जो मुझे बताते रहते, मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आपको जो पता चलता है मुझे भी बताइएगा आप, अच्छा लगेगा। चैनल राष्ट्रवाद और सनातन को प्रमुखता देने के लिए है, उसको बल देने के लिए है। गलत नैरेटिव जो देश में सनातन और राष्ट्रवाद के खिलाफ चलते हैं, उनके बरक्स, उनके सम्मुख सही नैरेटिव प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र को और सनातन को सशक्त करना, राष्ट्रवादियों को वाणी देना, ये इस चैनल का उद्देश्य है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।